नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पे। मेरा नाम है शुभम शर्मा और आज मैं आपको जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का पेपर जो है वो पुराना करवाऊंगा। उसमें कंप्यूटर के जो क्वेश्चंस है वो 120 आने हैं और 60 मार्क्स का जो पैटर्न है वो कंप्यूटर का है। तो कंप्यूटर पे आपको ज़्यादा फोकस रखना है जूनियर ऑफिस असिस्टेंट में। इससे पहले आपको बता दूँ कि परीक्षा ऐप पर जो है वो आपके लिए जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की जो पोस्टें हैं उनके लिए टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल है। तो परीक्षा ऐप को जो है वो डाउनलोड कीजिए, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। जो इस टेस्ट सीरीज़ का जो प्राइस है वो आपका 300 रुपीज़ है, लेकिन जैसे ही आप पे करते वक्त जीके ट्रिक 50 जो है कूपन कोड यूज़ करते हैं तो आपको ये जो है 150 रुपीज़ जो है कम हो जाएंगे, यानी कि 50% जो है ऑफ हो जाएगा वहाँ पर। तो आपके लिए ही बनी है परीक्षा ऐप पर ये टेस्ट सीरीज़ जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की। तो आपको जो है क्या करना है, परीक्षा ऐप को डाउनलोड करना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पर हिमाचल के सेक्शन में जाना है, एचपी जीके पर जाना है, ठीक है, एचपी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स पे जाना है। नीचे आपको टेस्ट सीरीज़ का ऑप्शन मिलेगा, ऊपर आपको एक कॉलम भी मिलेगा जेओए का, तो आप वहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। और जब आप जेओए वाले कॉलम पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगी और उसके ऊपर क्लिक करें तो वहाँ पे नीचे जो है परचेज़ का ऑप्शन आएगा। परचेज़ में आपको 299 लिखा होगा। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे वहाँ पर आपको पे एट वंस आएगा लिखा हुआ। पे एट वंस पे आपको क्लिक करना है, फिर आपको रेफरल कोड मांगेगा। वो रेफरल कोड क्या डालना है आपको, जीके ट्रिक 50 जो है रेफरल कोड डालना है। जैसे ही आप जीके ट्रिक 50 जो है रेफरल कोड डालेंगे, साइड में एक अप्लाई बटन आएगा, अप्लाई बटन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही वो अप्लाई आएगा लिखा हुआ, अप्लाई पे आप क्लिक करेंगे तो अप्लाइड हो जाएगा। तो वो आपका 149 रुपीज़ की या 150 रुपीज़ की जो है आपको टेस्ट सीरीज़ पड़ेगी। तो अभी जो है आपको या बता दूं कि आज के आपके लिए जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की जो है टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल है, तो जाइए उसे डाउनलोड कीजिए। और यहाँ पर हम करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के कंप्यूटर का एग्ज़ाम का। तो देखिए यहाँ पर कमांड दी गई है, कमांड है Alt+F। तो Alt+F कब देते हैं हम, ठीक है, वो देते हैं किसी भी फाइल को ओपन करने के लिए मेन्यू ऑप्शंस में से, ठीक है, मेन्यू ऑप्शंस में से जो करंट प्रोग्राम चला हुआ है आपका उसमें किसी अगर फाइल को आपको ओपन करना है तो आप Alt+F जो है वहाँ पे यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देखिए, विच ऑप्शन कैन बी यूज टू सेट कस्टम टाइमिंग फॉर स्लाइड्स इन रिप्रेजेंटेशन। तो देखिए हम जो है स्लाइड्स जब प्रेजेंटेशन बनाते हैं, जो उसमें स्लाइड्स होती है, तो उसमें एक कस्टम टाइमिंग के लिए एक ऑप्शन देते हैं। तो उस ऑप्शन का नाम क्या है, तो वहाँ पे रिहर्सल उसको बोलते हैं, ठीक है। LAN आपका लोकल एरिया नेटवर्क होता है, फुल फॉर्म इसकी याद रखनी है सबसे पहले। तो यहाँ पे इथरनेट, टोकन रिंग और टोकन बक्स जो है वो एक तरह से लोकल एरिया नेटवर्क के टाइप हैं, ठीक है। इथरनेट, टोकन रिंग और टोकन बस जो है वो लोकल एरिया नेटवर्क के टाइप हैं। नेक्स्ट देखिए, अब वेब पेज कैन बी डिफाइंड एज, जो वेब पेज होता है आपका HTML का या फिर HTTP का, तो वो क्या डिफाइन करता है, तो वो कंटेंट वाइज और स्ट्रक्चर वाइज ओनली जो है वो डिफाइन करता है आपको, ठीक है। कंटेंट क्या होगा और स्ट्रक्चर कैसा होगा। जो 1 किलोबाइट होता है, यानी कि 1 किलो KB होता है, वो 1024 बाइट्स का होता है, ठीक है, 1024 बाइट्स का होता है। तो ये याद रखना है। व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू स्टोर कनेक्शन स्ट्रिंग, जो आपकी कनेक्शन स्ट्रिंग है उसको स्टोर करने का बेस्ट वे क्या होता है, तो आप जो है उसको कॉन्फ़िगरेशन फाइल करते हैं, ठीक है, ये याद रखना है। तो यहाँ पर पूछा गया है ग्राफिक्स, टेक्स्ट, वीडियो, एनिमेशन और साउंड जो है आपका, जो जितना भी मल्टीमीडिया की एप्लीकेशंस होती है उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, मल्टीमीडिया बोलते हैं, ठीक है। थंबनेल क्या होता है, जैसे आप मेरी वीडियो देखते हैं उसमें बाहर मैं फ़ोटो लगाता हूँ तो वो क्या है, एक तरह से थंबनेल है। जो वो स्मॉलर वर्जन होता है इमेज का उसको बोलते हैं थंबनेल, ठीक है। ड्यूरिंग नॉर्मल PC बूट प्रोसेस विच वन इज़ एक्टिवेटेड फर्स्ट, जब आप PC को बूट करते हैं, प्रोसेस करते हैं या स्टार्ट करते हैं तो उसमें CPU में सबसे पहले जो है वो रोम बायोस जो है स्टार्ट होता है। रोम बायोस क्या करता है, ये वो चेक करता है कि आपका जो कंप्यूटर है वो फंक्शन कर रहा है प्रॉपरली, ठीक है। तो रोम बायोस का वो काम होता है, रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। लोकल एरिया नेटवर्क, यहाँ पे पूछा गया है व्हाट डू वी कॉल अ कलेक्शन ऑफ 2 और मोर देन 2 कंप्यूटर्स, हम 2 और 2 कंप्यूटर को के कलेक्शन को क्या बोलेंगे अगर उनको जोड़ते हैं। लोकेटेड विद इन अ लिमिटेड डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर एंड कनेक्टेड टू ईच अदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, अगर हम 2 कंप्यूटर्स को जोड़ते हैं तो उनको क्या बोला जाएगा,
तो देखिए उनको बोला जाएगा आपका, क्या बोला जाएगा, लोकल एरिया नेटवर्क। 1 निबल इज़ इक्वल टू, जो 1 निबल होता है वो आपका कितने बिट्स के इक्वल होता है, 4 बिट्स के इक्वल होता है। अ पावर पॉइंट टेम्पलेट विल बी सेव्ड बाय डिफ़ॉल्ट इन द टेम्पलेट डायरेक्टरी एंड विल हैव अ डैश फाइल एक्सटेंशन। जब आप पावर पॉइंट की टेम्पलेट को जो है स्टोर करते हैं तो वो किस फाइल में स्टोर होती है, तो मैं यहाँ पे आपको .potix में भी होती है, .ppt में भी होती है, .pot में भी होती है, .pps में भी होती है, .pptx में भी होती है, .ppsx में भी होती है। तो ये आपकी इसमें फाइल एक्सटेंशन जो है वो स्टोर होती है पावर पॉइंट की, ठीक है। PDF भी इसी तरह वेब फॉर्मेट में होती है। वी कैन एडजस्ट द शेप ऑफ लाइन एंड्स टू गिव देम अ बेटर अपीयरेंस बाय यूजिंग लाइन कैप्स, ठीक है। जो लाइन एंड्स को एडजस्ट करना हो, उनकी शेप को एडजस्ट करना हो तो उसको क्या बोलते हैं हम, उसके अपीयरेंस को, बेटर अपीयरेंस को किस क्या के लिए यूज़ क्या करते हैं, तो उसको हम लाइन कैप्स यूज़ करते हैं, ठीक है। ऑप्शन ऑफ बूट कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम, जो ऑप्शन है बूट का वो कहाँ से सिलेक्ट होता है, वो होता है आपका एडवांस्ड बायोस फीचर से सिलेक्ट, ठीक है। यहाँ पे बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए बोला है। तो याद रखें कि जैसे मतलब 108 का अगर आपको बाइनरी नंबर पूछा गया तो याद रखना है कि वो 110 होता है, ठीक है। ये याद रखना है हमेशा, तो ये याद रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। ये थोड़ा याद रखना पड़ेगा। जैसे 101 जो है आपका 21 का बाइनरी नंबर है, ठीक है। 10101 अगर हमने पॉइंट लगा के 1 लगा दिया तो 21.5 का वो नंबर होगा, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी। फुल फॉर्म ऑफ ASCII इज़, तो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज इसकी फुल फॉर्म होती है। क्या होती है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। यहाँ पर देखते हैं, एनिमेशन इफेक्ट्स इन मॉडर्न मूवीज़ इज़ ऑफन क्रिएटेड विद प्रोग्राम्स। जो एनिमेशन होते हैं मूवीज़ वगैरह में वो किससे क्रिएट किए जाते हैं? वो CGI से क्रिएट किए जाते हैं। तो यहाँ पे कीबोर्ड दिया हुआ है, माउस दिया हुआ है, स्कैनर दिया हुआ है, थर्मल प्रिंटर दिया हुआ है। इसमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? तो देखिए जो थर्मल प्रिंटर है आपका वो आउटपुट डिवाइस है, ठीक है, बाकी सब इनपुट है। कन्वर्ट द डेसिमल नंबर 330 टू बाइनरी नंबर। तो देखिए आपको 330 का डेसिमल नंबर बाइनरी नंबर याद करना पड़ेगा। तो ये होता है जो ब्रैकेट के अंदर है 1010011010, तो 330 का ये होता है, ठीक है। बैकग्राउंड कलर ऑन अ डॉक्यूमेंट इज़ नॉट विजिबल इन, जो आपका डॉक्यूमेंट में जो बैकग्राउंड कलर होता है वो प्रिंट प्रीव्यू में आपको विजिबल नहीं होगा। इन एक्सेल विच वन डिनोट्स अ रेंज फ्रॉम B1 थ्रू E5। एक्सेल में जो है आपकी रेंज जो है वो कैसे डिनोट करती है? रेशो में, B1 रेशो E5 में वो डिनोट करती है। इन एक्सेल न्यू वर्कबुक कंटेन, जो एक्सेल में जो न्यू वर्कबुक होती है वो 3 वर्कशीट जो है वो कंटेन करती है, ठीक है। कितनी वर्कशीट? 3 वर्कशीट। टू ड्रॉ ऑफ परफेक्ट शेप, शिफ्ट की शुड बी यूज्ड विद माउस। अगर आपको किसी सर्कल की परफेक्ट शेप बनानी है या फिर स्क्वायर की परफेक्ट शेप बनानी है तो आप वहाँ पे शिफ्ट की जो है यूज़ करते हैं, ठीक है। S12 S23 सम इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, तो ये एक तरह से फॉर्मूला है S12 S23। हाउ मैनी मेगाबाइट्स आर इन 1 टेराबाइट? 1 मेगाबाइट में कितने टेराबाइट होते हैं, यानी कि 1 टेराबाइट में कितने मेगाबाइट्स होते हैं? तो 1048000, वैसे इन्होंने 576 दे रखा है, तो 10 लाख 1 मिलियन जो है वो उसमें मेगाबाइट्स होता है। एंटीवायरस इज़ जो एंटीवायरस होता है, जो वायरस को तोड़ने वाला या फिर ख़त्म करने वाला, तो वो जो है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है एक तरह से, ठीक है। नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स इन अ टेबल इज़ कॉल्ड, जो नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स होते हैं टेबल में उसको क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं डिग्री। ISDN स्टैंड्स फॉर, जो ISDN की फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क होती है, ठीक है। द अदर वे टू एक्सटेंड अ ब्राउज़र इज़ टू यूज़, अगर आपको अपने ब्राउज़र को एक्सटेंड करना है तो वहाँ पे आपको हेल्पर एप्लीकेशन का मदद लेनी पड़ती है, ठीक है। डैश इज़ अ प्रोटोकॉल यूज्ड बाय ईमेल क्लाइंट्स टू डाउनलोड ईमेल टू योर कंप्यूटर। आपको प्रोटोकॉल कौन सा यूज़ करना पड़ता है, ठीक है, जब आपको ईमेल जो है डाउनलोड करना पड़े? तो POP, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वहाँ पर यूज़ करना पड़ता है। क्या? POP यूज़ करना पड़ता है।
अ कंप्यूटर ऑन इंटरनेट इज़ आइडेंटिफाइड बाय, जो कंप्यूटर होता है इंटरनेट में मतलब जिसमें कंप्यूटर में जब इंटरनेट होता है तो वो किससे आइडेंटिफाई किया जाता है, तो वो आईपी एड्रेस से आइडेंटिफाई किया जाता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। HTML इज़ अ सबसेट ऑफ, HTML क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो ये सबसेट किसका है, वो है स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज का, SGML का। ठीक है। डिजिटल सिग्नेचर नीड्स अ, जो डिजिटल सिग्नेचर है उनको क्या चाहिए, वो उसको एक पब्लिक की सिस्टम चाहिए। द फर्स्ट नेटवर्क दैट हैज़ प्लांटेड द सीड्स ऑफ इंटरनेट वॉज, कौन सा नेटवर्क था जिसने सबसे पहले इंटरनेट लेकर आया, जो वो था आपका ARPANET। ठीक है। इन विच टाइप ऑफ नेटवर्क आर ऑल द कंप्यूटर कंसिडर्ड इक्वल, ठीक है, किस नेटवर्क में जितने भी कंप्यूटर हैं वो इक्वल कंसिडर किए जाते हैं, तो वो आपका POP, पीयर टू पीयर नेटवर्क। इसमें क्या होता है, एक तरह से ये स्मॉल लोकल एरिया नेटवर्क है, यानी कि यहाँ पे स्मॉल टू मीडियम तरह का नेटवर्क आपको मिलेगा। ठीक है। नेटवर्क कंपोनेंट्स आर कनेक्टेड टू द सेम केबल इन द बस टोपोलॉजी, जो नेटवर्क कंपोनेंट्स होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं सेम केबल से, किसमें, बस टोपोलॉजी में। ठीक है। अ मेन पर्पज़ इज़ टू, अब फायरवॉल्स का जो मेन पर्पज़ होता है वो प्रोहिबिट करना होता है अनऑथराइज्ड एक्सेस को। ठीक है। जब आप कंप्यूटर यूज़ करते हैं या इंटरनेट यूज़ करते हैं तो उसमें कुछ अनऑथराइज्ड जो है चीज़ें आती हैं, तो उनको जो है स्टॉप करता है कौन, फायरवॉल्स। ठीक है। यहाँ पर एक HTML का जो है बैकग्राउंड दिया हुआ है, बॉडी स्टाइल ग्राउंड याद रखना है आपको। ठीक है। स्टाइल एट्रीब्यूट है एक तरह से ये। ठीक है। www के फादर कौन है, वो है आपके टिम बर्नर्स ली। विच वन इज़ अ स्टोरेज स्पेसिफिकेशन ऑफ C, स्टोरेज स्पेसिफिकेशन बताना है C का, आपका स्ट्रिंग, CPU वाला C है ये। ठीक है। इन C एड्रेस ऑफ M मेमोरी लोकेशन कैन बी डिटरमाइंड बाय द एक्सप्रेशन, ये वाला जो C है आपका, उसमें मेमोरी की लोकेशन जो है एड्रेस अगर डिनोट करनी हो, डिटरमाइन करनी हो, तो वो किस एक्सप्रेशन से होती है, वो M स्टार से होती है। फुल फॉर्म ऑफ GIF, तो ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट उसकी फुल फॉर्म होती है। हाउ मैनी एट्रीब्यूट्स कंट्रोल द करेक्टरिस्टिक ऑफ, यहाँ पर पूछा गया है साउंड के करेक्टरिस्टिक को कंट्रोल करने के लिए कितने एट्रीब्यूट्स होते हैं, तो जनरली जो है यहाँ पे 2 दिए हैं लेकिन 5 होते हैं। सबसे पहले होता है आपका वेवलेंथ, दूसरा होता है एम्पलीट्यूड, तीसरा होता है टाइम पीरियड, चौथा होता है फ्रीक्वेंसी, पांचवा होता है वेलोसिटी और स्पीड। ठीक है। अरे इज़ एप्लीकेशन ऑफ, अरे किस तरह की एप्लीकेशन है, यहाँ पे सिमिलर टाइप के एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है। द 2 ऑपरेटर्स एंड 2 आर, ये आपके लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं। मेनली जो है ये लैंग्वेज जो है वो बुलियन लैंग्वेज है, कंप्यूटर की लैंग्वेज, तो ये एक तरह से लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं। अ वेरिएबल दैट होल्ड्स द मेमोरी एड्रेस ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड, वो वेरिएबल बताना है जो अनदर ऑब्जेक्ट की मेमोरी के एड्रेस को होल्ड करके रखता है, तो वो होता है आपका पॉइंटर। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग करेक्ट इज़, जो आपकी लेंथ होती है स्ट्रिंग की करेक्ट, उसको क्या बोलते हैं, वो 7 डिनोट करते हैं उसको। 8 भी होती है वैसे और 9 भी होती है। ठीक है। बट जनरली आपको 7 याद रखनी है। लिटरल मीन्स क्या होता है, अ स्ट्रिंग कांस्टेंट। ठीक है। लिटरल मीन्स होता है ओरिजिनल बेसिस भी बोल देते हैं हम इसको। ठीक है। स्ट्रिंग कांस्टेंट भी बोल देते हैं इसको। C प्रोग्राम्स आर कन्वर्टेड इनटू मशीन लैंग्वेज विद द हेल्प ऑफ, जो C प्रोग्राम्स होते हैं वो कन्वर्ट होते हैं मशीन लैंग्वेज में विद द हेल्प ऑफ कंपाइलर। ठीक है। CD, पेन ड्राइव, मैग्नेटिक टेप, हार्ड डिस्क, इसमें से कौन सा जो है वो डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज मीडिया नहीं है। देखिए ऑल आर स्टोरेज मीडिया। ठीक है। बट यहाँ पे मैग्नेटिक टेप जो है वो आपका डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज मीडिया नहीं है, वो इनडायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज मीडिया है। सो यहाँ पे हमने कंप्यूटर के क्वेश्चंस किए। सो आपको फिर बता दो, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की जो है टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल है। परीक्षा ऐप को डाउनलोड कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और टेस्ट सीरीज़ जो है वो आपकी 300 रुपीज़ की है। जैसे ही आप GK ट्रिक 50 कोड यूज़ करेंगे 50% ऑफ मिलेगा आपको, तो 150 रुपीज़ की आपको टेस्ट सीरीज़ पड़ेगी। तो जाइए इस ऐप को डाउनलोड कीजिए और टेस्ट सीरीज़ का फ़ायदा उठाइए। जय हिंद दोस्तों।